एक दिन भगवान विष्णु धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने साथ चलने की जिद करी। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं साथ तो ले चलूँगा, पर जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। माता लक्ष्मी तुरंत मान गईं। दोनों पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आ गए। घूमते घूमते एक जगह रुके। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब आप यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा में होकर आता हूँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा, मुझे क्यों नहीं लेके चलते, मुझे भी साथ लेके चलो। पर विष्णु भगवान ने कहा, नहीं, आप यहीं ठहरो और मेरे पीछे मत आना। अब माता लक्ष्मी ने सोचा, ऐसा क्या है दक्षिण दिशा में जो मुझसे मना करके गए हैं कि हम उधर मत आना। अब ये जानने की जिज्ञासा से माता लक्ष्मी उनके पीछे चुपचाप पीछे पीछे चलने लगी। कुछ आगे जाकर उन्होंने सरसों के खेत देखे। वहाँ खूब सारे फूल खिले थे। उन्हें देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। आगे बढ़ी तो गन्ने के खेत देखे। गन्ने के खेत देखकर उसके गन्ने तोड़कर उसका रस पीने लगी। तभी भगवान विष्णु आ गए और माता लक्ष्मी पर बहुत नाराज़ हुए और कहा, मैंने आपसे मना किया था, आप मेरे पीछे मत आना। आप नहीं मानी और किसान के यहाँ चोरी का अपराध कर बैठी। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इस अपराध के जुर्म में तुम किसान के घर 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी उसी गरीब के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, मेरी बनाई हुई देवी की पूजा करो, फिर उसके बाद रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। तब किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजन के प्रभाव लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर धन धान्य से भर गया। किसान के 12 वर्ष आराम से कट गए। जब समय पूरा हुआ तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ ले जाने के लिए आए। तब लक्ष्मी जी को उन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी जी को आपके साथ नहीं भेजूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम अपने घर की साफ सफाई करना, घर को लीपना पोतना स्वच्छ करना, रात्रि में घर में घी का दीपक जलाना और शाम को मेरी पूजा करना। मैं और कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी पर तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी और पूरे वर्ष भर तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर लक्ष्मी माता प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने कहे अनुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और धनतेरस मनाई जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अनेक कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।